नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अनिकेता शर्मा। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में वोटर्स ने एक बार फिर बड़ा उलटफेर कर दिया है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। सांसद विधायक नहीं, अपने गांव का सरपंच बनना चाहते अभिजीत दीपके ने बताया सीजेपी कैसे करेगी काम। रांची में भी खड़ा हो रहा है जंतर मंतर। 32 की उम्र में बेरोजगार एक युवती का दर्द। मुंबई में अपने ही देश में बेरुखी का शिकार पाकिस्तानी नागरिक पुलिस स्टेशन में रहने को मजबूर। सावन के पहले सोमवार में नूह में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा शुरू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2200 पुलिसकर्मियां तैनात। डीके शिव कुमार को लगा झटका। कैबिनेट विस्तार से पहले हो गई बगावत। क्या कर्नाटक कांग्रेस में होगा बड़ा उलटफेर? केरल में बादल फटा या मौसम विभाग से हुई चूक? बारिश ने मचाई तबाही, 15 मौतों से आईएमडी पर उठे सवाल। पप्पू यादव के आवास पर चप्पल कांड और मारपीट की जांच तेज। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही दिल्ली पुलिस। कई धाराओं में एफआईआर। बांकीपुर उपचुनाव परिणाम में 10% मुस्लिम वोटर्स, लेकिन इकलौते मुसलमान उम्मीदवार तनवीर को केवल 664 वोट मिले। लोकसभा में हंगामे के बीच न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक पारित। कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई। छात्र प्रदर्शन की आड़ में अपराधी को सुरक्षा नहीं। सीजेआई सूर्यकांत ने सिंघवी को समझाया आपराधिक इतिहास का मतलब। एफआईआर पर कही बड़ी बात। राम को कोई लेकर नहीं आया। राहुल, पप्पू यादव समेत कई नेताओं पर हुई एफआईआर, तो डिंपल अवधेश ने खोला नया मोर्चा। अब सीएम थालापति विजय सरकार ने संभाला मोर्चा। पहाड़ी पर दीप जलाने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट से झटका। चढ़ावा चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं। पप्पू यादव के नाटक पर बोले राम गोपाल यादव। कसमंडी में विवाद। राजा कंसा पासी किले में मंदिर में जलाभिषेक पर अड़ी लाखन आर्मी। अपराधी को सीएम बनाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। जी हां, बांकीपुर में बढ़त के बीच पीके का बीजेपी पर हमला। 22 साल की बेटी की मौत के बाद मां ने लिया ऐसा फैसला। पहली बार धड़कते दिल को लेकर दौड़ी वंदे भारत। बांकीपुर में छा गया प्रशांत किशोर। 2025 में हार के 9 महीनों बाद ऐसा क्या बदला कि बीजेपी को उसके गढ़ में ही पछाड़ दिया। जो गांधी के हत्यारे हैं उन्हें हमें एंटी नेशनल कहने का कोई अधिकार नहीं। अभिजीत दीपके का आरएसएस पर हमला। महिला टीचर पर चाकू के अनगिनत वार कर की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी विधान परिषद में चंदा चोरी, गद्दी छोड़ के गूंजे नारे। राम मंदिर दान विवाद पर सरकार विपक्ष आमने सामने। सदन में पहली बार पूरा वंदे मातरम का गायन। कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित। नागपुर में E20 पेट्रोल के खिलाफ नितिन गडकरी के घर बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इस्तीफे की मांग। 1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा पेट्रोल। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 14 जिलों के 775 पंपों पर लगेंगे एएनपीआर कैमरे। ईपीएफओ ने बदल दिया 10 साल पुराना नियम। 25,000 तक की बेसिक सैलरी पर मिलेगी पेंशन। वित्त मंत्रालय से मिली हरी झंडी। जहां भिड़े थे भारत चीनी सैनिक, वहां भारत बिछाने जा रहा रेलवे लाइन। 17 किलोमीटर लंबे नेटवर्क से कनेक्ट। जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में बिना बहस के पास। सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह होंगे 38 जज। बिहार में वोटर्स ने एक बार फिर बड़ा उलटफेर कर दिया है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। विशेष नेगी बने ईरान में भारत के नए राजदूत। आईसीसी का भारतीय मूल के खिलाड़ी पर चला हंटर। मैच फिक्सिंग की वजह से लगा 8 सालों का बैन। भारत दौरे पर आएगी ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम। भारतीय मूल के खिलाड़ी को मिली स्क्वाड में जगह। पाकिस्तानी स्पिनरों को बेबस कर वेस्टइंडीज ने दिखाया असली दम। ग्रुइस के अर्धशतक से मजबूत हुए मेजबान। उत्तराखंड लैंडस्लाइड से हाईवे बंद। छत्तीसगढ़ में पुल टूटा। यूपी में सड़क पर नाव चली। वहीं राजस्थान में छत गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत। कावड़ लेकर निकली मां ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। यूपी में मुसलमानों ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सपा का स्टॉल, बैनर पर लिखा जो सनातन है वही समाजवाद है। एयरपोर्ट पर नौकरी के नाम पर जालसांजों ने फंसाया। वाराणसी में 500 रुपए देकर खुलवा दिए 2 अकाउंट। 4.55 लाख का ट्रांजैक्शन। आईआईटी बीएचयू में नौकरी के नाम पर 20.5 लाख की ठगी। रजिस्टर के फेक मुहर और साइन से दिया ज्वाइनिंग लेटर जब्त। बिजनौर में गलियों में नाव चली। आगरा में सड़क तालाब बनी।
वाराणसी में संतों ने किया देशव्यापी सनातन शंखनाद। अखिल भारतीय संत समिति ने कहा, हर जिले में सनातन विरोधियों को करेंगे बेनकाब। गाली देने वाली छात्रा के समर्थन में उतरी भूमि पेडनेकर, कहा रेप और जान से मारने की धमकी बर्दाश्त नहीं। पीएम का सपोर्ट कर ट्रोल हुई थी। रितेश की नौकरी खतरे में, होस्टिंग पर सलमान खान ने उड़ाया मजाक। सोहेल की पूर्व पत्नी पर कहा, महान भाई ने इल्जाम खुद पर लिए। रणबीर कपूर की रामायण के मेकर्स को रामलीला महासंघ की चेतावनी, रिलीज से पहले हमें फिल्म दिखाए, विवादित सीन न हटाने पर सिनेमाघरों के बाहर होगा प्रदर्शन। युवाओं पर लाठी, पैलेट गन चलाने के लिए खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा वार। ट्रंप बोले, ईरान पर फिर हमला कर सकता हूं लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता। आज फिर से होगी बातचीत। निर्मल पूजा का आखिरी वीडियो आया सामने, चोटी से पहले आया बर्फीले मौत का तूफान। ट्रंप पर भरोसा कौन करे, इजराइल को सोशल मीडिया से मिली हमले रद्द करने की खबर। यूरोप की नदियां सूखी तो बाहर आया इतिहास, मैमथ से लेकर हिटलर तक जहाज तक मिले। भारत के फैसले से नेपाल मजबूर, सीमा पार यात्रा के लिए लगाई बड़ी गुहार। अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं रहा, ईरान हॉर्मुज पर भी क्लियर किया अपना प्लान। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को मिली जमानत, फिर भी सलाखों के पीछे रहेंगे। पीओके के चुनाव में शहबाज सरकार ने दी धांधली, पाक राष्ट्रपति के बेटे और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल का बड़ा आरोप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिदायन हमला, 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 लोगों की मौत, कई घायल। पुतिन के जहाजों का काल बना यूक्रेन, 3 हफ्ते में 200 टैंकरों पर हमला। यूके, इटली, फ्रांस भी पुतिन पर टूट पड़े। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला टला, ट्रंप ने ईरान से नई बातचीत करने का दावा। हमें संविधान के अधिकार चाहिए, पाकिस्तान में हिंदू संगठन की हुंकार, यूएन से भी लगाई मदद की गुहार। जीत उसकी होती है जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, पीके की जीत पर रोहिणी का भाई तेजस्वी पर तंज। पाकिस्तान में शांति रैली बनेगी निशाना, सुसाइड अटैक में 14 लोगों की मौत। पीओके चुनाव धांधली का आरोप, शहबाज सरकार पर भड़के बिलावल भट्टो। हॉर्मुज में भारत के लिए खुशखबरी, ओमान के प्रस्ताव से खुल सकता है तेल का रास्ता। भारत के फैसले से नेपाल मजबूर, सीमा पार यात्रा के लिए लगाई गई बड़ी गुहार। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।